सो गाइस, वैष्णो देवी की यात्रा तो हमने कर ली थी और पाँव में भी काफ़ी दर्द हो गया था। 2 रास्ते थे, या तो आप पैदल नॉर्मली चलो, पहाड़ों वाला रास्ता था, या फिर आप सीढ़ियों से चलो। तो दोनों चलते टाइम तो नॉर्मल जो चलते हैं वो सही है, और उतरते टाइम सीढ़ियाँ ज़्यादा बेटर रहती है। और सीढ़ियाँ भी खैर कम नहीं है, 700 एक से स्टार्टिंग की सीढ़ी 750 की है, फिर 500, फिर 200, फिर ऐसे करके भैरव बाबा तक भी सीढ़ियों का रास्ता है। तो फिर यात्रा करने के बाद मेरे पैरों में दर्द हो गया था, काफ़ी दर्द हो रहा था। तो मैंने मसाज ली, 20 रुपये में मसाज दे रहे थे मशीन के थ्रू। तो जब बैठे हुए थे तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था, गर्माहट के साथ मसाज दे रहे थे। लेकिन मसाज लेने के बाद भी फिर भी पैरों में दर्द रहा। मसाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा। फिर हम थोड़ा आराम करने के बाद नेक्स्ट डे निकले हम शिवखोड़ी के लिए। तो शिवखोड़ी के लिए भी काफ़ी चार्ज था, 4,500 3,000 का चार्जेस वगैरह था। फिर हमें किसी ऑटो वाले ने बताया था कि अगर आपको शिवखोड़ी जाना है तो आप बस से जाओ, क्योंकि वो पटनी टॉप के लेके जा रहा था। तो यहाँ पे आपको 200-250 रुपये बाय बस पहुँच जाओगे। और ये जो बस है ये आपको सिर्फ क्या कहते हैं, शिवखोड़ी नहीं घुमाएगी, जैसे कि नवदेवी मंदिर। तो नवदेवी मंदिर कटरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो शिवखोड़ी है, शिवखोड़ी गुफा, वो 17 किलोमीटर की दूरी पर है कटरा से। तो हम निकल पड़े हैं बाय बस, और आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है। सो गाइस, बाय बस हम निकले हैं साढ़े 10 बजे के करीब निकले थे हम। और देख सकते हो आपका नज़ारा काफ़ी अच्छा था। थोड़ा सा घबराहट से हो रही थी, क्योंकि पहाड़ों में से जब बस निकलती है तो साइड से साइड में जो बैठते हैं उस तब थोड़ा सा जी घबराने लगता है, वॉमिटिंग सा होने लगता है। तो बस में भी मेरी तबीयत ख़राब से होने लग गई थी। बट फिर भी हम खाते पीते हुए चले, और ज़्यादातर कोशिश करो कि यहाँ पे क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हुए चलो। फिर ये भी हम आ गए थे नव देवी के मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है और इसकी भी बहुत मान्यता है। और यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे भी सब कुछ नेचुरल तरीके से बनाया है। उन लोगों ने अपनी मन्नतों के अकॉर्डिंग सिक्के चिपका रखे हैं। ऐसा ही सेम नवजून गुफा में भी था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको भैरव बाबा और क्या कहते हैं, हनुमान जी मिलेंगे। फिर ये लाइन लगी हुई है नवदेवी मंदिर के लिए। यहाँ पे भी नवदेवी की जो माता हैं, ये भी पिंडियों के रूप में रहती हैं। देखो, ये आप हनुमान जी देख सकते हो, जो कि मूर्ति नहीं है, पत्थरों से नेचुरल तरीके से बने हुए हैं। इस मंदिर की मान्यता ये है कि आप जो भी विश मांगोगे वो पूरी होगी। और यहाँ पे जो माता हैं, यहाँ पे भी पिंडियों के रूप में रहती हैं, जैसे वैष्णो देवी में रहती हैं। वैष्णो देवी में महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी हैं। और यहाँ पे 9 देवियाँ हैं जो पिंडियों के रूप में रहती हैं। और बिल्कुल वैसे ही गुफाएँ हैं जहाँ जैसे वैष्णो देवी में वैसा ही है गुफा। और यहाँ पे भी पूरा गुफा के तरीके से नेचुरल तरीके से बने हुए हैं। और यहाँ पे भी आप नज़ारा देख सकते हो। तो वैष्णो देवी अगर आते हो तो आप यहाँ पे भी ज़रूर आना। और अगर हम ऑटो से जाते या ट्रैवल वैन से जाते तो हम शिवखोड़ी के दर्शन कर पाते। बट बाय बस के थ्रू हमें फ़ायदा हो गया कि एक तो चार्ज कम लगा, और हमें नवदेवी माता के दर्शन हो गए। और अब हम शिवखोड़ी के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रसाद वगैरह मिल रहा है मेरे बैकग्राउंड में। और यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा था। तो मैंने यहाँ पे रील बनाने के लिए सोचा, और छोटा सा वीडियो बनाया अपने रील के लिए। इस पे आगे जाके सॉन्ग लगाऊंगी कोई। आप सजेस्ट करना कौन सा सॉन्ग मुझे लगाना चाहिए। तो यहाँ का नज़ारा लेते हुए, अनुभव करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, छोटे छोटे से फाउंटेन। फिर हम आगे की तरफ निकल गए शिवखोड़ी के लिए, क्योंकि हमने शिवखोड़ी के लिए बेसिकली करा था ये। बहुत सुना था मैंने शिवखोड़ी के बारे में जब से आई थी, इसलिए हम शिवखोड़ी के लिए निकल रहे हैं। और आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा था। थोड़ा सा घबराहट सी हो रही थी, क्योंकि पहाड़ों में से जब साइड से होके निकलती है बस, तो थोड़ा सा डर तो लगता है। तो बीच बीच में रुक रही थी बस खाने पीने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो अब हम आगे की तरफ चल पड़े हैं। सो गाइस, नेचुरल जगहों की तो बात ही अलग होती है। और अगर माउंटेन की हो तो अलग ही बात होती है। मेरा थोड़ा चढ़ाई के मामले में थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अभी मैं वैष्णो देवी से होके आई थी, तो मेरे पाँव में जैसे तैसे दर्द ठीक हुआ था। और शिवखोड़ी के लिए भी सुना था, ये भी बहुत ऊंचाई पे थी, कैसे थी क्या थी वो मेरे को नहीं आइडिया था। बट ये था हाँ कि ये भी ऊंचाई पर है। तो थोड़ा सा पहाड़ों को देख के मेरे को बस चढ़ने के लिए डर लगता है कि भाई चढ़ेंगे कैसे, इतने बड़े पहाड़ हैं, इन पे कैसे चढ़ूँगी मैं। तो मैं थोड़ा सा
पहाड़ों को देख के डर जाती हूँ। बाकी ओवरऑल मतलब बहुत इन्जॉयबल था, बहुत इन्जॉय करते हुए हम गए। और आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा तो मतलब बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं आगे जाके कि शिवखोड़ी क्या है, कैसे है और क्या इसकी मान्यता है। आगे की वीडियो में आपको बताती हूँ। बाकी अगर हम खुद की ट्रैवल वैन या फिर खुद की गाड़ी अगर करते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आप कितनी भी टाइम गाड़ी को रोक सकते हो खुद के लिए। लेकिन बाय बस हम जा रहे थे तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होके जा रहे थे, 250 रुपये कलेक्ट करके लेके जा रहे थे हमें। बहुत सही है वैसे तो, क्योंकि पहाड़ों पे डीजल पेट्रोल बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, क्योंकि आपको पता ही रास्ता कितना लंबा है। तो कटरा से 77 किलोमीटर दूर शिवखोड़ी, आप सोच सकते हो कि कितना दूर है। तो फिर तो यहाँ पे बस एक मतलब एक कौन होते हैं कि आपको सस्ता पड़ता है, और दूसरा मतलब नुकसान ये होता है कि आपको एक लिमिटेड टाइम में घूमना होता है। जैसे आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते ज़्यादा, मतलब हाँ कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन एक होता है कि तो हम प्राचीन जगहों पे जाते हैं ना, तो वहाँ का भी एक अपना एक टाइमिंग होता है। क्योंकि वहाँ पे प्राचीन गुफाओं में ना जैसे बल्ब वगैरह तो लगे नहीं होते हैं, वो आप बस टॉर्च जलाते हैं या मोबाइल की थोड़ी सी टॉर्च जलाते हैं, उससे ज़्यादा बल्ब वगैरह नहीं होते। तो आपको दिन दिन में घूम के आना होता है, तो जल्दी हमें वापस आना होता है। तो शिवखोड़ी हम पहुंच चुके हैं और बस वाले ने हमें कह दिया था कि 7 बजे तक वापस आ जाना, वरना बस चली जाएगी आपको छोड़ के। तो फिर 2:30-3 तो वैसे ही बज गए थे। तो यहाँ पे अब हम आए हैं शिवखोड़ी, और यहाँ का भी नज़ारा आप देख सकते हो कितना अच्छा है। मतलब शिवखोड़ी आके इतना मुझे बहुत ही अलग सा सुकून मिला, इतना अच्छा लगा मुझे। मतलब हर जगह एक एक जगह मतलब फ़ोटो क्लिक करने लायक थी, वीडियोस बनाने रील्स बनाने लायक थी, इतनी नेचुरल जगह थी। मतलब मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह के वीडियोस में देखा था अब तक, और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी यहाँ पे। फिर घोड़े वाले प्राइसिंग वगैरह कर रहे थे, बार्गेनिंग कर रहे थे, कितने में लग जाएगा, आ जाओ घोड़े पे बैठ जाओ ऐसे करके। वैसे मैं घोड़े ना बिल्कुल भी बैठना पसंद नहीं करती हूँ, कि घोड़े पे मतलब जब हम इसलिए मैंने वैष्णो देवी में भी घोड़ों पे नहीं बैठी, लेकिन जब कोई इंसान थक जाता है ना तो फिर बैठता है वो। लेकिन जैसे घोड़ों पे लोग बैठते हैं ना, तो खुद तो बैठते बैठते इतना लंबा लंबा मतलब मोटे मोटे बैग्स लेके और बैठते हैं। फिर हम इस नज़ारे को ले रहे थे। वैसे इस नदी में ये था कि शिवखोड़ी आने के बाद इस नदी के छींटे खुद को लगा रहे थे, पर अब वापस आते आते कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए मैं पहले ही यहाँ पे बैठ के छींटे अपने ऊपर मार रही हूँ। अब क्या फ़र्क पड़ता है पहले छींटे मारो या बाद में, क्योंकि फिर लेट हो जाता, फिर जो दिन में नज़ारे आप देख सकते हो वो रात में नहीं देख सकते। तो इस मतलब छोटे से फाउंटेन को देख के मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कैसे वीडियो लूँ, क्या करूँ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी जगह हम जाएंगे। वैष्णो देवी का था पता, बट यहाँ का नहीं कंफर्म नहीं था कि कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे छोटा सा रील बनाने के लिए मैंने अपनी वीडियो शूट करवाई, कि बाद में इसके ऊपर कोई गाना वगैरह लगा के रील बनाएंगे। बाकी ये जगह पूरी ओवरऑल बहुत अच्छी है, अगर आपको शूटिंग वगैरह करनी है तो बहुत अच्छी है, बहुत नेचुरल जगह है, और इतना सुकून मिलेगा यहाँ पे आके आपको, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मुझे तो बिल्कुल बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब मैं हमें ऐसी जगह मतलब इंस्टाग्राम से काफ़ी टाइम पहले देख रही थी कि हाँ ऐसी कहीं जगह जाना चाहिए। फिर शिवखोड़ी में सोचा था शिव पार्वती की कोई मंदिर होगा नॉर्मल सा, जैसे और मंदिर होते हैं, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब नेचुरल है। हर जगह हर चीज़ नेचुरल है यहाँ पे। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से लोग जो मतलब चीज़ें बनाते हैं ना, वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। सारी चीज़ें अपने आप बनी हुई हैं, हर चीज़ इतने नेचुरल तरीके से बनाई गई है, वो सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब जैसे और है दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो नेचुरल वादियों में के नज़ारे होते हैं, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ की तो मतलब बात ही अलग होती है। यहाँ पे हर एक जगह इतनी एक्सप्लोर करने वाली होती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं काफ़ी मतलब ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते थे। हमने घोड़े बुक कर लिए थे, और घोड़े वाले हमें आवाज़ दे रहे थे कि आ जाओ। तो मैं घोड़े बुक करना नहीं चाहती थी, लेकिन मंदिर 4-5 बजे बंद हो जाना था, तो फिर हमें घोड़े करने पड़े, क्योंकि मतलब रास्ता भी बहुत लंबा था, पहाड़ों पे से होके उतनी ऊंचाइयों पे जाना था, तो पैदल तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए घोड़े बुक करे। बट मैंने तो घोड़े वाले को बोल दिया था कि मेरे घोड़े को बिल्कुल मत मारना, धीरे धीरे चलाना, कोई दिक्कत नहीं है। बट
बस पहुंच जाएं और आराम से चलाना। तो मैं जिस घोड़े पे बैठी थी वो एक घोड़ी थी एक तरीके से। और आप देख सकते हो बाहर एक मतलब रास्ते में प्यारा सा राम मंदिर था। तो ये राम मंदिर अगर हम पैदल आते मॉर्निंग में ही, अगर हम सबसे पहले शिवखोड़ी पहुंचते तो फिर हम इस राम मंदिर को भी दर्शन करते। और मैं घोड़े पे बैठ के वीडियो बनाती हुई चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था, इन्जॉयबल था। वैसे घोड़े हमें नहीं बुक करने चाहिए, हमें पैदल ही यात्रा करनी चाहिए, बट क्योंकि जब जल्दी थी इस वजह से घोड़े करने पड़े, वरना मैं घोड़े पे बैठने की बिल्कुल भी उस पर नहीं हूँ कि हाँ बैठो घोड़े पे, बिल्कुल मतलब नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब आप दर्शन करने आए तो पूरे उससे दर्शन करने चाहिए। तो मैं गुफ़ा की कहानी आपको बता रही थी कि गुफ़ा कैसे बनी, क्योंकि गुफ़ा में अंदर क्या है वो तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, उसके लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा। तो मैं बताती हूँ गुफ़ा कैसे बनी। तो शिव जी ने भस्मासुर को उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि वो जिस किसी के ऊपर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तब भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे पड़ गया। तब शिव जी उसे बचने के लिए इस गुफ़ा पर आकर रहने लगे, मतलब यहाँ पे उन्होंने शरण ली, तो इसलिए इस गुफ़ा का निर्माण हुआ। बाकी इस गुफ़ा की एक और कहानी भी है, मतलब और इस गुफ़ा में मतलब ना सब कुछ नेचुरल तरीके से बना है, कोई भी एक मूर्ति नहीं है, लेकिन सारे भगवान हैं यहाँ पे। अब कैसे हैं वो सारे भगवान? विष्णु, लक्ष्मी जी, गणेश जी का पूरा परिवार, गणेश जी अपनी दो मतलब वाइफ के साथ हैं यहाँ पे, विष्णु जी अपने पूरे फैमिली शेषनाग और सबके साथ है, शिव जी वासुकी, नंदी और हर किसी के साथ है, नंदी है यहाँ पे, और जो भी शिव जी के गण हैं भूत वगैरह और मतलब बाकी वो सारे गण हैं। पार्वती जी की शिव और पार्वती है, और कार्तिक जी भी हैं, कार्तिक जी मोर के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब हैं यहाँ पे, लेकिन मूर्ति एक भी नहीं है। अब पूछो आप कैसे? सब कुछ नेचुरल तरीके से गुफाओं में अपने आप उभरा हुआ है, तो सारी मूर्तियाँ हैं, सारे भगवान यहाँ पे विराजमान हैं। मतलब जो 3 देवी देवता है, शिव जी, विष्णु जी और महेश, शिव विष्णु और ब्रह्मा जी, और माता में पार्वती, लक्ष्मी और सब हैं। ओवरऑल सारे भगवान हैं, बट विदाउट मूर्ति के। यहाँ पे एक रास्ता जाता है जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर निकले थे। इसके अलावा यहाँ पे सप्तऋषि मुनि हैं, और क्या कहते हैं यहाँ पे एक और मतलब कहानी है, वो मैं आपको आगे बाद में बताऊँगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना नेचुरल तरीके से हर चीज़ बनी हुई है, और मतलब जो अनुभव था ना बहुत ही अच्छा था यहाँ का। मतलब जितना मैंने सुना था शिवखोड़ी के बारे में उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो वैष्णो देवी की तरह यहाँ पे भी 2 रास्ते हैं, जैसे वैष्णो देवी में प्राचीन गुफा का रास्ता और दूसरा रास्ता है, वैसे शिवखोड़ी का भी 2 रास्ते हैं, और लकीली हमने दोनों रास्तों से हमने दर्शन किए। वैष्णो देवी में भी हमें प्राचीन गुफा के रास्ते से दर्शन हुए थे, भी हम पुराने रास्ते से शिवखोड़ी के दर्शन कर पाए, और 4 बजे के बाद वो रास्ता बंद कर देते, फिर दूसरा रास्ता खोल देते। तो हम घोड़े से उतर चुके हैं, और जब तक हम वापस आएंगे ये घोड़ों को अपना चारा दाना खिला रहे हैं। तो हम आगे की तरफ निकलते हैं। तो आगे यहाँ पे आपको मतलब सामान खरीदने को मिलेगा, मूर्तियाँ मिलेंगी अमरनाथ की और शिवखोड़ी बाबा की। अब शिवखोड़ी बाबा और अमरनाथ कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और भांग शराब वगैरह जो शिव जी को चढ़ाई जाती है वो सारा सामान यहाँ पे मिलेगा आपको। प्रसाद, भांग, शराब वगैरह अगर आप शिव जी को चढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पे चढ़ा सकते हो। बाकी यहाँ पे गुफ़ा के दर्शन आपको नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि उसके लिए आपको खुद आना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल वगैरह सब सबमिट करा लेते हैं। वैष्णो देवी में भी दर्शन नहीं करा सकते, और शिवखोड़ी के दर्शन करने भी आपको खुद ही आना पड़ेगा। तो आप ज़रूर आइएगा अगर वैष्णो देवी जाते हो तो। आगे की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ, और आप देखना, मतलब मैं दिखा तो नहीं पाऊँगी, सॉरी। ये छोटी सी दुकान है जहाँ पे शिव जी के लिए प्रसाद वगैरह, और अगर आप घर लेके जाना चाहते हो मूर्ति तो वो मिल रही थी। और यहाँ पे हमने अपने मोबाइल बैग्स वगैरह सब सबमिट करा दिए थे। गाइस शिवखोड़ी बाबा के हमने दर्शन कर लिए हैं, और ये देख सकते हो कितनी प्यारी सी गुफ़ा है, और इस गुफ़ा से होके हमें जाना होता है। तो अब मैं आपको कहानी बताती हूँ कि क्या कहानी है। दरअसल इस शिवखोड़ी की जो गुफ़ा की जो महिमा है वो साधु ने बताई थी। तो 2 साधु गए थे, तो एक साधु तो वापस नहीं आए थे, और एक साधु वापस आया था। उन्होंने बताया कि इसी शिवखोड़ी के रास्ते से होकर ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, इसलिए शिवखोड़ी बाबा और अमरनाथ आपस में कोरिलेटेड है। तो यहाँ से एक रास्ता है जो कि अमरनाथ की तरफ लेके जाता है, लेकिन नॉर्मली लोग नहीं जा सकते। जैसे अब 2 साधु गए थे, एक तो नहीं वापस आया, एक वापस आया था, और उन्होंने
यहाँ पे शिवखोड़ी की महिमा के बारे में, गुफ़ा की जो महिमा थी वो बताई थी। तो आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे फाउंटेन वगैरह और माउंटेन वगैरह कितने अच्छे तरीके से बने हुए हैं और बहुत अच्छा नज़ारा है। और गुफ़ा तो बहुत ही अच्छी और सुकून वाली थी, मतलब जाके दर्शन करके इतना सुकून मिला। तो आप भी ज़रूर आइएगा। और मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मैं दर्शन कर पाई और वहाँ पर जाके बोलो इतना अच्छा लगा। मेरे को इतना पहले बहुत गर्मी लग रही थी, मैं कह रही मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, फिर वैसे मेरे को ना गंगा की एक बूंद टपकी और फिर मेरे को ठंडा हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग हैं, नेचुरल तरीके से बने हुए हैं और गंगा बहती रहती है यहाँ पे नेचुरल तरीके से। और भी मतलब कुछ बोला जाता है कि पहले यहाँ पे दूध बहता था, अब कलयुग आ गया इसलिए सिर्फ गम पानी बहता है और शायद से जहर भी निकलता है कहीं से, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो पहले दूध की धारा बहती थी, अब क्या कहते हैं पानी की धारा बहती है और थोड़ा कभी कभार जहर भी निकलता है। तो ये थी कहानी शिवखोड़ी की। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।